नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्ड इन्वेस्टर पर, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक बुक्ड इन्वेस्टर को सब्सक्राइब किया है तो आप सिर्फ एक व्यूअर नहीं, इस मिशन का हिस्सा है, जहां हम पैसा सिर्फ कमाने के लिए नहीं, समझने के लिए सीखते हैं। और अगर आप पहली बार यहां आए हैं तो भी आपका स्वागत है, क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ एक व्यूअर नहीं, एक वैल्यूएबल सोच रखने वाले इंसान हो, जो अपनी लाइफ को सिर्फ सरवाइव नहीं, डिजाइन करना चाहता है। और हां, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम आपके साथ एक ऐसा सवाल शेयर करेंगे जो आपकी पूरी सोच, पैसा, मेहनत और जिंदगी को लेकर बदल सकता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं योर मनी और योर लाइफ की वो जर्नी, जो आपको पैसों की दौड़ से निकलकर सुकून की रफ्तार पर लाने वाली है। नमस्ते दोस्तों, कभी आपने सोचा है हम अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इस सोच में गुजार देते हैं कि और पैसे कैसे कमाए जाए, लेकिन फिर भी हर महीने के आखिर में एक सवाल रह ही जाता है, पैसा कहां चला गया और मैं इतना थक क्यों गया हूं। अगर यह सवाल आपने भी खुद से कभी पूछा है तो आप अकेले नहीं हो, और यही वीडियो इस सवाल का जवाब है। थैंक यू सो मच बुक्ड इन्वेस्टर का हिस्सा बनने के लिए। आपने सिर्फ इस वीडियो को क्लिक नहीं किया, आपने वो पहला कदम उठाया है जहां पैसा अब आपके लिए एक टेंशन नहीं, एक टूल बनने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं एक किताब की जो दुनिया भर में लाखों लोगों को यह समझा चुकी है कि पैसे को समझना सिर्फ एक स्किल नहीं, एक फिलॉसफी है। योर मनी और योर लाइफ बाय विकी रॉबिन। एक ऐसी किताब जो आपको सिखाएगी कि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे जीना। हर खर्च आपकी लाइफ एनर्जी का एक हिस्सा है, और फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है अपनी शर्तों पर जीना। इस वीडियो में हम इस किताब के 6 चैप्टर्स को आसान, भावनात्मक और इंडियन एग्जाम्पल्स के साथ कवर करेंगे। हर चैप्टर में आपको मिलेगा माइंडसेट चेंजिंग स्टोरीज, छोटे लेकिन जिंदगी बदलने वाले सवाल, और वो रियलाइजेशन जो शायद कभी किसी ने आपके साथ शेयर नहीं की। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं चैप्टर 1 से, जहां हम जानेंगे कि असली पैसा दरअसल होता क्या है और हम सब उसके पीछे भाग क्यों रहे हैं, बिना रुके, बिना समझे। चैप्टर 1, पैसा क्या है और हम इसके पीछे क्यों भागते हैं। कभी आपने ये सवाल खुद से पूछा है, पैसा है क्या? बस एक कागज का टुकड़ा, या कुछ नंबर मोबाइल ऐप में, या फिर वो चीज जो हर सुबह आपको मजबूर करती है भीड़ में भागने के लिए, ट्रैफिक में पसीना बहाने के लिए। हम में से कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं सिर्फ इस उम्मीद में कि एक दिन इतना पैसा हो जाएगा कि सुकून मिल जाएगा, पर सालों बाद भी वो सुकून कहीं दिखाई नहीं देता। विकी रॉबिन इस पहले चैप्टर में हमें एक बहुत गहरा सवाल देती है, क्या पैसा आपकी जिंदगी की असली जरूरत है या बस एक आदत बन चुका है? सोचिए, राजीव एक 30 साल का इंजीनियर, अच्छी नौकरी, ठीक ठाक सैलरी, लेकिन हर सोमवार एक ही सोच, यार फिर वही काम, वही जिंदगी। वो काम करता है पैसे के लिए, और फिर वो पैसा खर्च करता है उस फ्रस्ट्रेशन को भुलाने में। शॉपिंग, वीकेंड बिंज, नए गैजेट्स, लेकिन असली हैप्पीनेस नहीं मिलती। विकी कहती है, हम पैसा कमाते हैं ताकि हम जिंदगी जी सके, लेकिन धीरे धीरे पैसा हमारी जिंदगी का मकसद बन जाता है। इस चैप्टर में एक जरूरी माइंड शिफ्ट है। पैसे को सिर्फ इनकम या खर्च की तरह मत देखो, पैसे को देखो आपकी लाइफ एनर्जी के एक्सचेंज के रूप में। मतलब आप जो भी कमा रहे हो वो आपकी मेहनत, समय और स्वास्थ्य के बदले आ रहा है। तो अगली बार जब आप कुछ भी खरीदो, सिर्फ प्राइस मत देखो, सोचो कि ये कितने घंटे की जिंदगी आपने इसके लिए दी। मोरल ऑफ द चैप्टर। इस पहले चैप्टर का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मैं पैसे के लिए जी रहा हूं या पैसे से जी रहा हूं? अगर आप इस फर्क को समझ गए तो यही से आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत होती है। अब जब आपने समझा कि पैसा सिर्फ एक नंबर नहीं, आपकी लाइफ एनर्जी है, तो अगला सवाल यह है, आप असल में कितना कमाते हैं? सैलरी में नहीं, हर घंटे के हिसाब से, क्योंकि अगला चैप्टर बताएगा कि आपकी रियल आवरली वेज क्या है, और वो सच जानना हो सकता है आपके सोचने का तरीका बदल दे। चैप्टर 2, आपकी असली कमाई क्या है? रियल आवरली वेज। हम सब अपनी सैलरी बताते वक्त
बड़ी कॉन्फिडेंट होते हैं। मैं 50,000 रुपए महीना कमाता हूं, 1 लाख है मेरी मंथली इनकम। लेकिन कभी सोचा है इस रकम के पीछे आपने अपनी जिंदगी का कितना हिस्सा दिया है? कितने घंटे, कितना स्ट्रेस, कितना ट्रैवल, और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपने अपनी असली कमाई कभी निकाली है? विकी कहती है सैलरी सिर्फ एक नंबर है। असल में आपको जानना चाहिए आप हर घंटे में कितना कमा रहे हो लाइफ एनर्जी के बदले। इसे कहते हैं रियल आवरली वेज। चलो निखिल की कहानी लेते हैं। वो एक एमएनसी में काम करता है, महीने के 80,000 रुपए कमाता है। सुनने में अच्छी सैलरी लगती है ना? अब जरा उसकी लाइफ के घंटों को गिनते हैं। रोज 9 घंटे ऑफिस, 2 घंटे ट्रैवल, 1 घंटा ऑफिस की टेंशन घर पर, और 5,000 रुपए महीने का खर्च सिर्फ ऑफिस से जुड़ी चीजों में, कपड़े, पेट्रोल, खाने का खर्च। अब सोचो, अगर वो महीने में 22 दिन काम करता है, यानी करीब 250 घंटे, तो उसकी रियल आवरली वेज इक्वल्स 80,000 रुपए माइनस 5,000 रुपए डिवाइडेड बाय 300 रुपए पर महीना। और ये सिर्फ टाइम नहीं, उसकी एनर्जी, थकान और मेंटल लोड का भी हिस्सा है। मॉरल ऑफ द चैप्टर, आप जितना कमाते हो वो कागज पर एक बात है, आप हर घंटे में कितनी जिंदगी दे रहे हो ये असली बात है। अगर आपको हर खर्च से पहले ये सोचना शुरू हो जाए क्या ये इस घंटे की मेहनत के लायक है, तो आपका पूरा फाइनेंशियल सिस्टम बदल सकता है। अब जब आपने अपनी असली कमाई जान ली है, तो अगला सवाल उठता है, क्या आप उस कमाई को सही जगह खर्च कर रहे हो, या फिर आपकी चाहते आपकी जरूरतों को पीछे छोड़ चुकी है? क्योंकि अगले चैप्टर में हम जानेंगे स्पेंडिंग का सच और वो पैटर्न जो आपको बिना सोचे गरीब बना रहा है। चैप्टर 3, खर्च कैसे कर रहे हो, जरूरत या सिर्फ आदत? कभी आप ग्रोसरी लेने निकले हो और बिना सोचे 1,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर दिए, या बस बोर्डम में मोबाइल खोला और 2,000 रुपए की चीजें कार्ट में चली गईं? ये पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, ये सोचने की प्रॉब्लम है। विकी रॉबिन इस चैप्टर में एक कड़वा सच सामने लाती है। हम ज्यादातर खर्च जरूरत के लिए नहीं, आदत, लालच या थकान मिटाने के लिए करते हैं। हर खर्च के पीछे एक सोच होती है, या तो अवेयरनेस या ऑटो पायलट। इस चैप्टर का मकसद है आपको अपने हर खर्च को सच की नजरों से देखना सिखाना। नेहा एक वर्किंग मॉम है। हर महीने उसकी सैलरी का बड़ा हिस्सा ईएमआई, ऑनलाइन ऑर्डर्स और वीकेंड डाइनिंग में चला जाता है। वो सोचती है मैं इतनी मेहनत करती हूं तो थोड़ा तो डिजर्व करती हूं, पर मंथ एंड आते ही गिल्ट शुरू हो जाता है, बचत नहीं हुई, और फिर अगला महीना वही साइकिल रिपीट। फिर एक दिन उसने एक सिंपल हैबिट शुरू की, हर खर्च से पहले खुद से एक सवाल पूछना, क्या यह जरूरत है या सिर्फ मेरा मन बहलाने का तरीका? सिर्फ इस एक सवाल ने उसकी लाइफ बदल दी। अब वो सेम सैलरी में इन्वेस्ट भी करती है, गिल्ट भी नहीं होता। मॉरल ऑफ द चैप्टर, हर खर्च आपके पैसे का ही नहीं, आपकी लाइफ एनर्जी का हिस्सा है। तो खर्च करने से पहले इंटेंशनल बनो, इमोशनल नहीं। अब जब आपने समझा कि आपका हर खर्च एक डिसीजन है, तो अगली बड़ी बात है फुलफिलमेंट कर्व, यानी वो पॉइंट जहां खर्च हमें खुशी नहीं, थकान देने लगता है। चैप्टर 4 में हम जानेंगे कि ज्यादा पैसा, ज्यादा चीजें इक्वल ज्यादा सुकून नहीं, बल्कि उल्टा भी हो सकता है। चैप्टर 4, फुलफिलमेंट कर्व। कितना ही काफी है। आपने कभी सोचा है पहली बार जब आपने अपना पसंदीदा फोन लिया था, जो खुशी मिली थी, क्या हर अगला अपग्रेड उतना ही एक्साइटिंग था? या पहली बार एसी लगाया था, जो सुकून मिला, क्या हर नया गैजेट वही सैटिस्फैक्शन दे पाया? विकी रॉबिन इस चैप्टर में इंट्रोड्यूस करती हैं एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट, फुलफिलमेंट कर्व, यानी वो पॉइंट जहां खर्च करने से खुशी मिलती है, लेकिन एक मोड़ के बाद वही खर्च बोझ बन जाता है। हर इंसान की खुशी और सैटिस्फैक्शन एक सर्टेन लिमिट तक चीजें खरीदने से बढ़ती है, पर उस लिमिट के बाद हर अगली खरीदारी सुकून बढ़ाने के बजाय कम कर देती है। इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इनफ, जहां आपकी जरूरतें पूरी हो जाती है। उसके बाद का हर खर्च सिर्फ दिखावे, कंपैरिजन या इमोशनल एस्केप होता है। राहुल एक आईटी प्रोफेशनल, पहले 2 BHK से 3 BHK में शिफ्ट हुआ, फिर नई कार, फिर फॉरेन ट्रिप। हर अपग्रेड में कुछ दिन खुशी मिली, फिर वही खालीपन। स्ट्रेस बढ़ा, EMI बढ़े, टाइम और पीस घट गए।
एक दिन उसने बैठकर अपने खर्चों को देखा। उसने पाया कि जो खुशी उसे एक छोटे घर में फैमिली के साथ चाय पीने में मिलती थी, वो 60,000 रुपए के वीकेंड रिजॉर्ट में भी नहीं मिल रही थी। मोरल ऑफ द चैप्टर: हर चीज की एक इनफ लिमिट होती है। उससे आगे का खर्च कंफर्ट नहीं, डिस्ट्रैक्शन है। सच्ची फाइनेंशियल विजडम तब आती है जब आप जान पाते हो कि मुझे और चाहिए का खेल कभी खत्म नहीं होता। अब जब आपने समझा कि ज्यादा चीजें इक्वल ज्यादा खुशी नहीं, तो अगली सीख और भी गहरी है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इक्वल स्पेंडिंग अवेयरनेस, यानी खर्च का आंकड़ा नहीं, उसके पीछे की वजह समझना। चैप्टर 5 में हम जानेंगे कैसे हर खर्च को देखना, ट्रैक करना और ऑब्जर्व करना आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को बदल सकता है। चैप्टर 5, स्पेंडिंग ट्रैकर। सच देखोगे तभी सुधरेगा। आपने तभी अपनी डायरी में लिखा है, आज 20 रुपए की चाय पी, 80 रुपए का पेट्रोल भरा, 500 रुपए में इंपल्स शॉपिंग की? नहीं ना, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग पैसे से आंख मिलाने से डरते हैं। अगर आप नहीं जानते कि आपका पैसा कहां जा रहा है, तो आप कभी जान ही नहीं पाएंगे कि आपके सपने क्यों दूर जा रहे हैं। इस चैप्टर का असली मकसद है हर खर्च को नोट करना, रोज, बिना चीटिंग के। क्यों? क्योंकि जब आप हर 10 रुपए की भी एंट्री करते हो तो एक मैजिक होता है, आपका अनकॉन्शियस स्पेंडिंग एकदम क्लियर दिखने लगता है। स्नेहा, एक टीचर, हर महीने बोलती थी, पता नहीं पैसा कहां चला जाता है। एक दिन उसने एक सिंपल नोटबुक निकाली और हर खर्च को ट्रैक करना शुरू किया। पहले दिन लगा टाइम वेस्ट है, पर तीसरे हफ्ते में उसे दिखा वो हर महीने 3,500 रुपए सिर्फ फूड डिलीवरी और स्नैक्स में खर्च कर रही थी। उसने सेम सैलरी में 2,000 रुपए बचाना शुरू किया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसे दिखने लगा था कि पैसा कहां जा रहा है। मॉरल ऑफ द चैप्टर: जो दिखता है वही सुधरता है। पैसे को कंट्रोल करना है तो पहले उसकी पिक्चर साफ होनी चाहिए। स्पेंडिंग ट्रैकर एक मिरर है जो आपको खुद से मिलवाता है। अब जब आप हर खर्च को नोट कर रहे हो, तो अगला पावरफुल सवाल उठता है, क्या मेरा हर खर्च मेरी वैल्यूज से मैच करता है? क्या जो पैसा जा रहा है वो मेरे लाइफ गोल्स को सपोर्ट कर रहा है या सिर्फ आदतें निभा रहा है? चैप्टर 6 में हम करेंगे डीप एनालिसिस, हर खर्च का मीनिंग निकालना, ताकि पैसा आपको कंट्रोल ना करे, आप उसे करें। चैप्टर 6, क्या आपका हर खर्च आपकी जिंदगी के मकसद से जुड़ा है? मान लीजिए आपकी जिंदगी एक खाली बही खाता है, हर दिन हर खर्च, उसमें एक एंट्री है। अब सोचिए, क्या वो खर्च उस जिंदगी की तरफ ले जा रहे हैं जो आप जीना चाहते हो, या फिर बस आपकी थकान, बोर्डम और प्रेशर को कवर कर रहे हैं? विकी रोबिन इस आखिरी चैप्टर में हमसे एक बेहद जरूरी सवाल पूछती है, क्या आपकी हर स्पेंडिंग आपकी वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करती है? इस चैप्टर में आप हर खर्च को सिर्फ रुपए में नहीं, पर्पस में मापते हो। हर स्पेंडिंग को 3 चीजों के जरिए जांचिए। क्या ये मेरी लाइफ एनर्जी के लायक था? क्या इससे मुझे सेटिस्फैक्शन मिला? क्या यह खर्च मेरी उस जिंदगी के साथ अलाइंड है जो मैं सच में चाहता हूं? विक्रम एक 35 साल का प्रोफेशनल है, अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी, लेकिन हर दिन थका थका और डिस्कनेक्टेड महसूस करता था। फिर उसने विकी की टेक्निक अपनाई, हर खर्च को एक कॉलम में लिखा और हर खर्च के सामने लिखा, क्या यह मुझे मेरी डिजायर्ड लाइफ की तरफ ले गया? नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, ब्रांडेड क्लोथ्स, इंपल्सिव गैजेट्स, सबका जवाब था नहीं। लेकिन एक छोटा SIP, पेरेंट्स के साथ डिनर और एक किताब, इनका जवाब था हां। उसने देखा, ज्यादा पैसा जरूरी नहीं, सही जगह लगाया पैसा जरूरी है। मोरल ऑफ द चैप्टर: अगर हर खर्च आपके मकसद से जुड़ा हो तो पैसा कभी भी रिग्रेट नहीं देगा, सिर्फ सेटिस्फैक्शन देगा। जब पैसा और पर्पस साथ चलने लगते हैं, वहीं से शुरू होती है असली फाइनेंशियल फ्रीडम। तो अब आप यहां तक पहुंच चुके हैं। शायद ये पहला मौका है जब आपने पैसों को सिर्फ कमाई के हिसाब से नहीं, अपनी जिंदगी की एनर्जी के तौर पर देखा। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये था एक आईना जिसने हमें दिखाया कि हम पैसों के पीछे क्यों भाग रहे हैं और बदले में क्या खो रहे हैं। हमने इस सफर की शुरुआत की उस एक बड़े सवाल से, पैसा आखिर है क्या? और चैप्टर 1 ने हमें पहली बार यह समझाया कि पैसा सिर्फ कागज नहीं, हमारी जिंदगी की एनर्जी का एक्सचेंज है जो हम हर दिन देते जा रहे हैं। फिर
चैप्टर 2 में हमने अपनी असली कमाई देखी, सैलरी के झूठ से बाहर आकर हर घंटे की मेहनत की सच्ची कीमत पहचानी। चैप्टर 3 ने आईना दिखाया कि हम कितने खर्च सिर्फ आदत, थकान या दिखावे के लिए करते हैं, ना कि जरूरत के लिए। चैप्टर 4 ने हमें उस फुलफिलमेंट कर्व से मिलवाया जहां एक पॉइंट के बाद ज्यादा चीजें ज्यादा खुशी नहीं बल्कि और ज्यादा खालीपन देने लगती हैं। चैप्टर 5 में हमने सीखा कि अगर आप नहीं जानते पैसा कहां जा रहा है तो आप कभी कंट्रोल नहीं कर सकते और खर्च ट्रैक करना ही पहला जागरूक कदम है। और फिर चैप्टर 6 ने इस यात्रा को एक गहरी समझ के साथ खत्म किया कि हर खर्च आपकी वैल्यूज, आपकी जिंदगी के मकसद से जुड़ा होना चाहिए, तभी पैसा आपको सुख और संतुलन दे सकता है। यही था वो सफर जहां पैसा कमाने से ज्यादा पैसे को समझने और जीने की कला सीखी गई। अगर इन 6 चैप्टर्स ने आपको अंदर से थोड़ा भी हिला दिया हो तो याद रखिए, चेंज अवेयरनेस से शुरू होता है। आज आपने जो सुना वो बस एक शुरुआत है। अब असली सफर शुरू होता है जब आप इन लर्निंग्स को अपनी डेली लाइफ में उतारते हैं। और अगर आप इस किताब को खुद पढ़ना चाहते हैं, अंडरलाइन करना चाहते हैं, हर पेज को अपनी जिंदगी से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो इसका बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जरूर चेक करना। यह किताब एक बार नहीं, बार बार पढ़ने लायक है। अगर आपको यह वीडियो वैल्यूएबल लगा तो बुक्ड इन्वेस्टर को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर किताब आपकी फाइनेंशियल लाइफ को एक नया नजरिया देती है। और कमेंट में बताइए इस वीडियो की वो एक सीख जो आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा रेजोनेट करती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लाइफ चेंजिंग किताब के साथ। जय फाइनेंस।